रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। जिनकी कर जीव भवसागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करें विस्तार। 11वें अध्याय की पावन कथा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ और सभा में बैठा था, तभी शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे और जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित होने लगी। गुरु जी को आता हुआ देख करके असुरों के सहित जलंधर उठा और बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु को प्रणाम किया तो गुरु ने आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य सिंहासन पर बिठाया और यथावत पुनः अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, ये बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा कहकर के यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर के राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के साथ जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसको बड़ा क्रोध हुआ। वह अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा। फिर अपने धश्मर नामक दूत को उसने बुलाया और बुलाकर गुरु का कहा हुआ वृत्तांत सुनाया। आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेकर के आओ। धश्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा, जहां जलंधर के शब्द से इंद्र से कहा। जो जलंधर ने कहा था वही सारे उस दूत ने इंद्र से कहा। हे देवतातम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा, तेरा राज्य बर्बाद कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने सबके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात को सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातों में कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करने लगा, प्रयास का अभ्यास करने लगा। फिर तो दसों दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ में लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने नव और नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी और इस विशाल सेना के द्वारा वीरों की शंखध्वनि ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयंकर मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। संजीवनी विद्या के द्वारा असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधियाँ ला करके मृतकों को जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से ही क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जिलाने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? आप मुझे बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा
द्रोणगिरि से औषधि ला करके देवताओं को जिताने की बात बताई। यह सुनकर के जलंधर और भी क्रोध में हो गया। श्री शुक्राचार्य जी से कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? आदि शक्ति है, यदि शक्ति है तो द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पहुँचे तो द्रोणगिरि की जगह वहाँ सूना मैदान दिखा। वह भयभीत होकर के देवताओं के पास गए आए और युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को जीत नहीं सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था उसी का ये फल है। यह सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्णय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवता अपनी अपनी गुफाओं में जाकर के शरण ली है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 11वां अध्याय पूर्ण होता है। भगवान सबके जीवन में मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 12वें अध्याय की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।